बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज फिर हाजिर हैं एक यूनिक सी रेसिपी के साथ। बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होगी, टेस्ट से भरपूर होगी और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होगी और बहुत कम खर्च में बनकर तैयार होगी। कोई इसमें ज़्यादा आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, लेकिन टेस्ट आपको खाने के लिए भरपूर मिलेगा। तो ये आप खुद भी बनाकर खा सकते हैं और पार्टी में भी बना के सबको खिला सकते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है ब्रेड, जो कि बड़ी है साइज़ में। आपने भी बड़ी ब्रेड लेनी है और अपने हिसाब से आप ब्रेड ले सकते हैं, अपने घर वालों के अफराद की गिनती के मुताबिक कि आपको कितनी चाहिए। उसके बाद आपने खीरा स्लाइस करना है, प्याज, टमाटर और आलू मैंने ले लिए थे 2 से 3 अदद। आप अपने, मैंने कहा ना, फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 से 3 अदद आलू बॉईल कर लिए थे और आलू बॉईल करके छील के आपने फ्रिज में रख देने 1 घंटे के लिए, ताकि स्लाइस करने में आसानी हो। फिर यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं, चटनी लिए, ग्रीन केचप लिए, मायोनीज़ लिए और चाट मसाला। ठीक है, तो ये ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। जिस बहन या भाई को चाहिए वो जाके ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ब्रेड के स्लाइस ऐसे रख दिए हैं और एक साइड पे मैंने लगा दिए इस पे ग्रीन चटनी और दूसरी साइड पे हम लगा लेंगे इस पे मेयोनीज़। ठीक है, मेयोनीज़ लगाने के बाद आपने इस तरीके से इसको ऐसे रखना है, जो कि मैं बता रही हूँ कि मैं सब पर मेयोनीज़ भी लगा चुकी हूँ। उसके बाद आपने 1 बाय 1 सब चीज़ों को असेंबल करना है। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं इस पे प्याज आप स्लाइस भी कर सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मुझे स्लाइस से ज़्यादा ऐसे पसंद है, तो इसलिए मैंने ऐसे रख दी। आपको जो पसंद हो शेप, आप वैसी अपनी मनचाही शेप के मुताबिक प्याज रख सकते हैं। उसके बाद टमाटर स्लाइस किए हुए हैं, टमाटर लगा देंगे हम इसके ऊपर। तो ये सब चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से असेंबल करनी है और आप यकीन करें टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो अभी से कितने कलरफुल से लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अब इस पर हम खीरे भी रख देंगे और जब तक मैं इसको असेंबल कर रही हूँ, आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और दोबारा आते रहिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस स्टेज पे चाट मसाला स्प्रिंकल करना है। ठीक है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो कम ही कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं की जाती और जाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं, बच्चे खाते हैं, तो इसलिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने ग्रीन चटनी लगाई है वो भी ज़रा सी तीखी है, तो इस हिसाब से ही लगाइएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आलू के स्लाइस भी लगा दिए और फिर से हम चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर केचप किस तरीके से लगाना है मैं आपको बता दूंगी आगे। ठीक है, तो मैं कह रही थी कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो लोग पहले से चैनल पर मौजूद हैं उनकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। सब लोग बेहद अच्छे आते हैं मेरे चैनल पर, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उनका बेहद शुक्रिया। ठीक है, अब मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ कटोरी में ले लिया, लेकिन आप चाहें तो पाउच की मदद से, उसमें नोज़ल लगा हुआ होता है, तो आसानी से आप केचप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से लगा के इस पर स्प्रेड कर देना है और आप चाहें तो मेयोनीज़ के ऊपर भी लगाकर स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा केचप भी लग चुका है और हमारे जो सैंडविच हैं वो हो चुके तैयार। अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे सैंडविच को, यानी मेयोनीज़ वाला सैंडविच स्लाइस उठाकर हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखा ना कितने आसान तरीके से हमारे सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं और टेस्ट में भरपूर हैं ये, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम सैंडविच उठा के बंद कर देंगे और बाकी के सारे भी जितने सैंडविच आपको बनाने हैं आप एक साथ सारे बना लीजिएगा और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने चूल्हे की तरफ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सैंडविच जितने भी बनाने थे मैंने बना कर रख लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। तो चलते हैं तवे की तरफ।
तो मैंने कहा था मैं बहुत कम खर्च में सिखाने वाली हूँ। सब यहाँ पर बटर लगा के फ्राई करते हैं, तो मैं यहाँ पर ऑयल लगा के सैंडविच को फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर या जो भी आपको लगाना हो, ऑयल, घी, आप उससे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल लगाया है, जो हम वेजिटेबल ऑयल घर में यूज़ करते हैं वो लगाया है। तब भी आप यकीन करें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया था। तो आप इसको दोनों तरफ से एक जैसा कलर दे लेंगे। मुझे इतना ही कलर पसंद है, ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किया। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी सेक सकते हैं और ये फिर भी बहुत अच्छे क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे। मुझे ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं पसंद, इसलिए मैंने इनको हल्का हल्का सा ही सेका है। आप चाहें तो इसको सैंडविच मेकर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये हमने तवे पर बनाकर तैयार किए हैं क्योंकि सबके घरों में सैंडविच मेकर अवेलेबल नहीं होता। तो हमें काम वही करना चाहिए जो सब आसानी से कर लें, ठीक है। और बाकी तो जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। आप इसमें चीज़ स्लाइस भी रख सकते थे, जो आपका दिल चाहे आप रख सकते हैं। तो वेरिएशंस आप कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जी हमारे सैंडविच बहुत अच्छे से बनकर हो चुके हैं तैयार। सो कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़।